On recording? Yes. 1, 2, 3. So hi guys, this is me Rehan and you are watching Art by Rehan Khan. Sorry, थोड़ा सा गैप आ गया और मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं था, बट कुछ हर्डल्स थे जो हमारी शॉर्ट फिल्म में आए, जिनकी वजह से एडिट नहीं हो पा रही थी और एडिट हमारी मूवी भी अटकी हुई थी और मेरे व्लॉग्स भी अटके हुए थे। बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन और अब मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी व्लॉग्स की भी एडिटिंग कर सकूं और आपको बता सकूं कि फाइनली मूवी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने उसकी एडिटिंग भी अब तकरीबन फाइनल स्टेज पर ही है। वो भी आपको दिखाऊंगा। तो जो लास्ट हमने जहाँ छोड़ी थी अपनी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करूँगा। जहाँ पर बारिश हो गई थी, लास्ट लिंक आप चेक करोगे कि हमारी लास्ट जो लोकेशन थी, हम जब शूट पे निकले थे तो एक बारिश हो गई थी। उस बारिश की वजह से काफ़ी डिलेड हो गया हमारा सारा सेटअप, लोकेशन भी हमें चेंज करनी पड़ी। बट नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर शूट और मैं बताता हूँ कि हमने शूट किस तरीके से करी और आपको थोड़े नए स्टाइल से लेके चलूँगा। ओके, तो चलते हैं, चलो। जी कारमा बॉयज, इस डे 1 और हम शूट स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह होने जा रही है। क्या कहेंगे सर? मैं दुआ करूंगा कि आज शूट कंप्लीट हो जाए और हम रैप अप करें, सक्सेसफुली रहें। सही है, मौसम और कंटिन्यूटी जारी रहे। कंटिन्यूटी जारी रहनी चाहिए। मौसम जो है ना वो सेट रहना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। अपडेट करते हैं आपको। हाँ जी, तो पहले 2 दिन आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरीके से सफ़र किया था। इंग्लिश वाला सफ़र है ये। हमारी लोकेशन पे बारिश हो गई, हमें कास्ट नहीं मिल रही थी, बट फाइनली जब हमें कास्ट मिली और लोकेशन का दिन भी एक हमें आगे बढ़ाना पड़ा, तो अगले दिन इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी अच्छा मिला हमें। क्लाउडी नहीं था, फुल सनी वेदर था। काफ़ी गर्मी थी और हम लोग निकले शूट पर और सुबह के तकरीबन 10 बजे हम लोगों ने शूट स्टार्ट करी और हम निकले अपनी शूट के लिए। तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पहले जमा किया सबको। कास्ट हमारे पास आई और जो बाकी दूसरे लोग थे हमें उनको पिकअप सहूलत हमने खुद दी। हमने उनको खुद पिकअप किया डिफरेंट स्पॉट से। सो यस, हियर यू गो, हमारी शूट स्टार्ट हो गई। देखें जी, तो कारमा बॉयज़ जो हैं वो कारमा बॉयज़ आ गए हैं वापस बैक टू शूट और ये हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं। देखें यार, इसकी बड़ी फ्रेश नीट एंड क्लीन लुक आ रही थी, तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। रफ करें। यस, कोशिश जा रही है विद द लाइटर। रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। सब पेपर की क्वालिटी जो है ना, पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की है। चलो बैठो। सर वो लगा दें वापस अंदर ही। हाँ, बेहतरीन। वेलकम बैक। तो जब सब इकट्ठा होगा लोकेशन पे, कास्ट भी हमारी आ गई। हमारी जो मेन लीड एक्टर थी जो अदीला का रोल प्ले कर रही थी और वो भी आ गई। हमने एक जगह पर गाड़ी रोक कर सब कैमरे की प्लेसमेंट वगैरह हमने करी। कैमरे की रिग बनाई कि किस तरह से कैमरे को प्लेस करना है। आइए आपको दिखाता हूँ, चलो। वापस आ जाओ। ठीक है। सो जब रिग वगैरह बन गई, हम लोगों ने कैमरे का सेटअप वगैरह कर लिया, उसके बाद हम निकले अपने पहले शूट की तरफ। हमारा पहला जो शूट था, पहला जो सीन था वो कुछ इस तरीके से था कि हमने एक ट्रैफिक पुलिस वाला हमने अरेंज किया। थैंक्स टू इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस।
उनको हमने बताया सारा सीन कि आपने एक ऐसे गाड़ी आएगी, उस गाड़ी को आपने रोकना है, ठीक है, और फिर अदीला का चालान करना है, ठीक है। लेकिन ये आसान नहीं था। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये हुआ क्या, ठीक है। हमने स्टार्ट किया सीन, ट्रैफिक पुलिस वाले साहब जो थे, मैं उनका नाम अभी भूल गया हूँ, पर उनके साथ हमने सीन किया और वो काफ़ी जो है ना, उनको हमने बताया कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, पर नहीं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस है भाई, वो थोड़ा सा टफ गाय और पूरे एकदम बेबी मुझे चलान दीजिए तो इस तरीके कुछ सीन हुआ था। देखो आप लोग और उसको एंजॉय करो। चलो, ये जी हमारा शॉट जो है वो रेडी हो रहा है, प्रिपरेशन हो रही है, साउंड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और शॉट कुछ जैसे कि यू टर्न होगा और ये हमारे जो हैं सर खड़े हैं, पुलिस वाले सर, जो यहाँ पे उनको रोकेंगे और ये हमारा शॉट रेडी है। क्या बोलते हैं मैडम, आपकी सीट बेल्ट करना और पहला बोलिंग लाइसेंस। पहले आप क्या उनसे आस्क करते हो? पहले मैं आगाह करूँगा तो आप सीट बेल्ट लगाओ, मैंने आपको पहले सब अभी थोड़ा डिफरेंट है, आप तो जी हम लोग शूट करने जा रहे हैं यहाँ पे सीन विद पुलिस ऑफिसर और जो हमारे ड्राइवर हैं अदीला, उनका उनका चालान होने वाला है, तो वो सीन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चेक करें। अभी कितना आपने फोकस करना पुलिस वाले के ऊपर। तो पीछे से आए, उधर झुकना है, इधर से आप, इधर से आप रोका था ना गाड़ी, साउंड रोल कर दूँ, साउंड रोल रोलिंग। आगे आना दोबारा मोबाइल सॉरी मैडम, इसके चलान होगा आपको।
वेलकम बैक, फिर से आ जाओ। यस, ये सीन देखा आपने किस तरीके से, कितनी मुश्किल से हम उनको गाइड कर रहे थे कि आपने किस तरह से ऐड करना है, बट उनकी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा दिया। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर हिम। बट ये हमारे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि एक टफनेस आ रही थी उनके अंदर ना, ये हमारे लिए सही नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम उनका वेट कर रहे थे कि ओके ठीक है, हमारे पास एक एडिशनल क्लिप तो आ गया, हमारे पास एक सीन बन चुका है, ठीक है। वहाँ से आगे बढ़े तो हमें हमारी जो दूसरी कास्ट थी उनका काफ़ी वेट करना पड़ा, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे पास एक ही वीक था। और उसके बाद हम ये सीन शूट करने के बाद भी हम लोग एक कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इसको हम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्टिल वी आर ऑन 0/0, कोई भी सीन अभी तक कंफर्म नहीं था, और यू नो कि स्ट्रगल जो थी वो और बढ़ती जा रही थी। यस, चेक कर जी। कारमा के सेट पे मौजूद है हमारे साथ डायरेक्टर बहुत सारी फिल्मों के, वही चल लीड कर रहे हैं कारमा को। और मुस्तफा भाई से क्या हो गया, गैप आ गया? खाना खिलाए, खाना सेट हो जाएगा। होता है, हो जाता है कि सर इस तरह से चलता है, दुनिया है। दुनिया है। सर कितनी देर वेट करेंगे? देखिए, अब ये होती हैं अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें जो कि किसी की प्रोजेक्ट में आ जाती हैं। जी सर। उस दिन भी ये बात कर रहा था कि जो आप प्री प्रोडक्शन करते हो, जब तक आप सेट पे जाके प्रॉपर रैकी नहीं करोगे तो वो मसले डेफिनेटली आएंगे। अभी मसला हमें हो रहा था, जिसको हमने एंड टाइम पे छोड़ा था कि कोई पुलिस वाला आएगा, वो चालान करेगा। अभी पुलिस वाला आया तो था, लेकिन वो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही फ्लैट थे, वो लग रहा था कि एक्चुअल पुलिस वाला है। अभी हमने किसी और पुलिस वाले तो हम वेट कर रहे हैं दूसरे पुलिस वाले ऑफिसर का, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी लाएंगे अपने शॉट्स। यो वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। सो जब इतनी सारी हर्डल्स ये आ चुकी थी और हम लोग 0 पे ही खड़े थे, वहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि काम को करते हैं डिवाइड, और जो दूसरी जॉब्स हैं यानी कि प्रोडक्शन डिज़ाइन के हवाले से जो भी हमारे पास चीज़ें थी उस पर हमें काम करना था। तो अब हमने डिसाइड किया कि आधे लोग वहाँ जाते हैं और आधे लोग जो हैं वो लोकेशन पे ही रहेंगे और कास्ट का वेट करेंगे। दूसरी हमारी लेडी थी उनका वेट करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग डिवाइड हो गए और टीम डिवाइड हो गई है। आधे लोग जो थे वो प्रोडक्शन के जो भी दूसरी चीज़ें थी उनके लिए निकल गए, और आधे लोग जो है वो डिवाइड हो गए, सेट पर ही रहे, लोकेशन पर ही रहे। चेक करो जी। इस टाइम हम लोग जो है ना कुछ प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम करने जा रहे हैं, यानी कि ये नोट है असली और ये हमारे पास गड्डियाँ हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि नकली नोट किस तरीके से बना सकें। फात भाई मेरी हेल्प कीजिएगा आप इसमें, ओके? ओह यस ब्रदर, yes, brother. ऑल योर्स। चलें देखते हैं क्या करते हैं। और सम टाइम जब आप मैनेज कर रहे हो अपनी प्रोडक्शन, तो आपको उनके लिए सामान भी लेकर आना पड़ता है, जैसे कि पानी। यस, वापस आ जाओ। यस, सो टीम आधा काम हो गया वहाँ पर, और आधी शूटिंग पर जब हमारी जो दूसरी लीड एक्ट्रेस थी वो भी आ गई, तो हमने फिर फाइनली हमने शूटिंग स्टार्ट करी और सीन बनाए। हमने एक अपनी जगह पर गाड़ी लगाई, उस गाड़ी पे वहीं पे हमने सीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। फाइनली बिस्मिल्लाह हो गई। चेक करो। और हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना गाड़ी में जो सीन है वो, आइए आपको दिखाता हूँ। बॉडी रोलिंग 3, 2, 1 एक्शन।
यस, वेलकम बैक अगेन। कुछ बातें आपको वैसे ही बताना चाहता हूँ कि कार की जब भी शूटिंग होती है, कार में कुछ भी सीन्स होते हैं वो फुल इक्विपमेंट्स के साथ होते हैं। उनकी पूरी कंप्लीट एक रिग बनती है और कार के साथ रिग लगती है, रिग में ही कैमरे की प्लेसमेंट होती है। तो वो जो हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो जाती है वो चीज़ हैंडल करना, ठीक है। बट ये हमें थोड़ा बजट में रह के चलना था, हमें बजट के जो है ना इतना हाई बजट नहीं था हमारे पास, तो हमें खुद ही ये सब कुछ हैंडल करना था। अब हम किसी स्टूडियो में नहीं थे, हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास रिग्स नहीं थी। सो काफ़ी मुश्किल हो रहा था कैमरे को कार के अंदर रखना। कैमरे के जो एंगल्स हैं वो काफ़ी मतलब ऐसे हो कि हम लॉक करें एंगल्स एक क्योंकि फिल्म है तो फिल्म लगनी चाहिए कि ये एक फिल्म है, ठीक है ना। तो वो काफ़ी मुश्किलात आई, कैमरे के प्लेसमेंट, कैमरे के एंगल्स हमें लॉक करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई। वो डिफ़िकल्टीज़ कैसी थी, हम लोग कैमरे कैसे प्लेस करते थे, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो कि अगर कभी आपको लो बजट में कैमरे गाड़ी के अंदर शूट करनी है कोई भी शॉर्ट फिल्म, तो वो आप किस तरीके से करो। और ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि इट्स नॉट सो इजी। चेक करें, बहुत नीचे गया ये स्टीयरिंग का ना, ये जगह 3 2 1 एक्शन। और बहुत स्लो लेकर आ रही है, जल्दी लेकर आना। 3 2 1 एक्शन। तो किस तरह से लेना पड़ेगा? मोबाइल पे अगर आप यहाँ से लेते हो तो इसकी रिफ्लेक्शन आएगी मर्जिन की मोबाइल के अंदर, मतलब यहाँ से तो आ रही है जहाँ से मैं देख रहा हूँ। आ रही है कि नज़र नहीं आ रहा। हालत बहुत बुरी हो चुकी है लेकिन फिर भी शूटिंग चल रही है। चेक करें, ऊपर अपने राइट ऊपर करें, ऊपर चेहरा नजर, हाँ अब आया अपने राइट 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 परफेक्ट। वंस अगेन कम बैक। शूटिंग फाइनल हुई, कुछ चीज़ें दिन में जब हमने शूट कर ली तो फिर हम लोग निकले। एक एडिशनल चीज़ थी हमारे पास कि हमने रेडियो कुछ सोचा हुआ था कि हमने हमारी गाड़ी के अंदर जो है ना वो रेडियो प्ले हो रहा है, सही है। तो उसके लिए भी हम बहुत थैंकफुल हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का एक रेडियो चैनल है और उसमें हम लोग गए, वहाँ पे जाके हमने रिकॉर्डिंग करी और वो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी सक्सेसफुल रही, काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग थी। वहाँ पे हमारे एक जवाद भाई थे जिन्होंने काफ़ी हमारे लिए काफ़ी हेल्प करी। पूरी एक एक वॉइस ओवर उन्होंने रिकॉर्ड करके दिया, विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर हिम। सो चेक करते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा, चेक करें। खा जाते हैं जिसकी वजह से हादसात होते हैं। तो जनाब खुशी को खुशी रहने दें और खुशी के लम्हात को उसी तरह से आपको एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि खुशी का कोई एक लम्हा बहुत देर तक फिर आपके लिए पछतावा बन जाए। खुशी और पछतावे में फर्क रहना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की बात हुई तो जनाब एक नगमा बिल्कुल। दोस्तों देखा आपने कि हमारी शूट अभी तक कहाँ पहुँची है और कितनी स्ट्रगल है इस पूरे क्या कहते हो आप फिल्म मेकिंग में, आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये हमारा डे 1 था जो कि पूरा एक कंप्लीट डे 1 था जिसमें हमने कंप्लीट शूटिंग करी थी। यानी सुबह में तो थोड़ी सी हडल्स आई हमें, लेकिन रात तक हम जितना कुछ काम कर सकते थे हमने काम किया। और यस, ये वो शॉट्स हमें मिले जो हमने फाइनली लॉक किए कि यार इन शॉट्स को हम अब यूज़ करेंगे। नाउ वेट फॉर डे 2 जो कि हमारा लास्ट डे था। उसके बाद हमने उसके बाद हमारे पास दिन ही नहीं था
कि हम आगे फर्दर शूट पे जा सकते हैं। सो यस, वेट करें डे 2 के लिए, जिसमें फाइनल आपको मैं ट्रेलर भी, अगर हमारा एडिट हो गया तो वो ट्रेलर भी आपके साथ शेयर करूँगा, और हमारी पूरी जो जर्नी थी उसका अब रैपअप होने जा रहा है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। ब्लॉग्स की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सब कुछ आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूँगा। सो यस, स्टे विथ मी, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगी, और उस एपिसोड में फाइनली आपके साथ मैं अपनी शॉर्ट फिल्म की जो जर्नी है वो रैपअप करूँगा। सो यस, स्टे विथ मी एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर।